हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईजीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और ये निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है। तो इस निबंध में क्या क्या दिया है, क्या निराश हुआ जाए, किस बात से निराश हुआ जाए। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो लिखा है, टॉपिक है आपका क्या निराश हुआ जाए। तो लेखक यहाँ बताते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। किस चीज से? समाचार पत्रों में जो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया कि मेरा मन जो है इन सभी बातों से कभी कभी बैठ जाता है। आप भी कभी जब समाचार पत्र देखते हैं तो उसमें आपको यही न्यूज़ें दिखेंगी, यही जो है आपको समाचार देखने को मिलेंगे। क्या क्या चीजें? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी आदि जो है भ्रष्टाचार समाचार से भरे पड़े रहते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। अब क्या होता है? आरोप और प्रत्यारोप होते हैं। आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है। और साथ में समाज के हर वर्ग के लोग एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। अब इस समाचार को पढ़कर जो है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो कोई ईमानदार जो है देश में बचा ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति, अब देखो इस समाचार को पढ़ करके ऐसा लगता है हर व्यक्ति जो है ऐसा ही है, ठीक है। भ्रष्टाचारी है, डकैती करने वाला है, ठगी करने वाला है। क्योंकि आप समाचार आए दिन जो है समाचार में पढ़ रहे हैं क्या क्या चीजें कि डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। तो हर व्यक्ति को आप जो है संदेह की दृष्टि से देखते हैं। पहले जो है साधु संतों का बड़ा जो है आदर सत्कार किया जाता था घरों में, लेकिन आज जो है आपके घर में कोई साधु आ गया तो आप अपना दरवाजा भी नहीं खोलते। क्यों? हमें संदेह है कहीं चोर तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो समाज में जो चीजें चल रही है उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। और आप देखते हैं बड़े बड़े पदों पर आसीन जो व्यक्ति हैं उन पर जो है उतने ही आपको दोष दिखाए जाते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, ठीक है। अब आगे कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था। लेखक ने बताया एक, क्या कहा था? इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। तो अब लेखक ने बताया कि मुझे जो है एक बहुत बड़े आदमी ने क्या कहा था, क्या कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। क्योंकि जो कुछ करेगा उसको समाज जो है छोड़ेगा नहीं, उसमें जो है अनेक प्रकार के दोष निकालेगा समाज। तो क्या कहा? सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष जो है, लोग दोष खोजने लगते हैं। अब देखिए आपके सोसाइटी में कोई व्यक्ति जो है अच्छा काम करेगा, 4 लोग तो उसे अच्छा कहेंगे, लेकिन 4 लोग पीछे से बुराइयां करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ लेखक यही बात कह रहे हैं कि सुखी वही है, समाज से जो है सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा है, वही सुखी है। क्योंकि जो कुछ करेगा समाज उसमें दोष ढूंढने लग जाएगा, उसके अवगुणों को ढूंढने लग जाएगा, उसकी कमियों को निकालने लग जाएगा। अब देखिए कमियां किसमें नहीं है? हर व्यक्ति में कमी है, बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कमी है। लेकिन हम जो है उसके सकारात्मक पक्ष को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसके हमारी दृष्टि जो है उसकी नकारात्मक चीजों पर रहती है। अब इसी कारण जो है ये जो समाचार पत्र में आए दिन आपको ये खबरें छपी मिलती हैं, यही इसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो आप देखते होंगे समाचार पत्रों में आपको एक भी सकारात्मक चीज है, जहां आपको कोई गलत चीज होगी वो सबसे पहले जो है फ्रंट पेज में आपको बड़े बड़ी हेडिंगों में आपको लिख करके दिया होगा। तो इससे जो है समाज में क्या होता है, समाज की जो सोच है, ठीक है, वो बदल रही है। किसके प्रति? अन्य व्यक्तियों के प्रति। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। और यही जो है, देखिए आगे देखिए, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। अगर उसमें जो है लोग क्या करेंगे, जो कोई कुछ करेगा, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। तो अब काम करने वाले का जो भी व्यक्ति जो है, कोई समाज सुधारक है या कोई भी आपकी सोसाइटी में कोई काम कर रहा है, तो लोग जो हैं उसके गुणों को भूल जाएंगे, उसके दोषों को खोजने में लग जाएंगे और दोषों को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अब दोष भी ऐसे नहीं, उसमें जो है 2-4 बातें आप अपनी तरफ से भी मिलाएंगे और फिर उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा करके
लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है। देखिए, दोष तो हर व्यक्ति में है, समाज में या पूरी दुनिया में जो है, जो सबसे उच्च पद पर भी आसीन है उसमें भी दोष है, ठीक है। लेकिन उन दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, वो अधिक उसे दोषी दिखाया जाता है और उसे गुणी कम और बिल्कुल भी नहीं, तो उसके गुणों को जो है कभी भी नहीं बताया जाता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और अगर यही बात है कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति में ईमानदारी नहीं बची है, कोई भी व्यक्ति जो है समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, किसी भी व्यक्ति में मानवता जीवित नहीं है, तो लेखक ने कहा वास्तव में जो है ये चिंता का विषय है। फिर तो समाज में रहना हमारे लिए दुष्कर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लेखक ने बताया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? अब लेखक बताते हैं, क्या यही हमारा वो भारत देश है जिसका सपना जो है बाल गंगाधर तिलक ने और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? जो हमारे पूर्व जो है, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने हमारे एक भारतवर्ष का सपना देखा था। क्या यही वो भारतवर्ष है जहां आज चोरी हो रहे, हर व्यक्ति में दोष है? क्या यही भारतवर्ष है? कहते हैं जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति और सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब, कहाँ चला गया? हमारी भारत देश में जो है कि जो संस्कृति है वो विश्व में विख्यात थी, लेकिन आज वो संस्कृति जाकर के कहाँ डूब गई है? तो यहाँ लेखक ने बताया क्या वही देश, ये देश है, कहाँ हमारी जो है ये संस्कृति, वो सभ्य समाज जो है कहाँ डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, यानी कि यहाँ पर जो है आर्य आए, द्रविड़ आए, साथ में हिंदू और मुसलमान यहाँ रहे, यूरोपीय यहाँ आए और भारतीय आदर्शों का जो मिलन भूमि है, मानव महान समुद्र क्या सूख ही गया है? जहाँ पर आर्यों का वास है, द्रविड़ यहाँ आए, हिंदू यहाँ है, मुसलमान है, यूरोपीय आए और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है, मानव महासमुद्र में क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता है। अब लेखक कहते हैं कि मेरा मन कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे भारतवर्ष में जो है इस तरह से मानवता पूरी तरह से डूब नहीं सकती। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके सपनों का भारत है और ये रहेगा। कहते हैं यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। कहते हैं ये बात सही है कि कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि आजकल जो है कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि जो ईमानदारी से पैसे कमा रहा है, जीविका अपना चला रहा है, वो जो है श्रमजीवी वो पिस रहे हैं, और जो झूठ और फरेब का जो है रोजगार करने वाले फल और फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है उसे मूर्ख समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो कहते हैं सच्चाई सिर्फ और सिर्फ जो है किसके, भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि जो बेबस हैं, जिन लोगों पे जो है इतना वो अपना जीविका कमाना जिनके लिए मुश्किल है, उन लोगों ही लोग सच्चाई से चल रहे हैं। आगे इन्होंने बताया ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, और स्थिति इस प्रकार की बन गई है तो लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ईमानदारी से रह रहा है तो उसका जो है कोई मूल्य ही नहीं है, समाज में उसकी कोई पूछ नहीं है, और जो झूठ और फरेब से जो है आर्थिक अपनी जीविका चला रहा है और वो फल और फूल रहा है, तो अब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि देखो हमें भी सच्चाई से रहने का क्या मतलब है ना। जब हम जो गरीब है, जो ईमानदार है, उसकी जो है ईमानदारी कहीं दिख ही नहीं रही है, उसको कहीं लाभ ही नहीं हो रहा है, तो हर व्यक्ति जो है फिर झूठ और फरेब के रास्ते को पकड़ रहा है। ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया।
तो हमारे भारतवर्ष ने कभी भी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका संग्रह करने को बहुत अधिक जो है उन्होंने महत्व नहीं दिया कि हमें जो है भौतिक वस्तुएं चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे, भारतवर्ष यानी कि जो पूर्वज थे हमारे, तो उसमें जो है भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे आज का समाज बन गया है, बस हमें भौतिक वस्तुएं चाहिए, बस मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो जितनी भी सारे जो भौतिक चीजें हैं उन सब का संग्रह किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हमारा भारतवर्ष नहीं था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। तो भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके अनुसार जो मनुष्य है उसके भीतर का जो आंतरिक गुण है, यदि वो स्थिर भाव से जो है बैठा हुआ है, वही चरम है और वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार जो है मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब मनुष्य में नहीं होंगे, ये सभी हैं। ये तो जो है स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य में रहेगा। लोभ, मोह भी रहेगा, काम, क्रोध सभी चीजें जो है मनुष्य में रहता ही है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना, ये जो है बहुत बुरा आचरण है। अब लेखक क्या कहते हैं, देखिए सब व्यक्ति में लोभ होगा, उसमें मोह भी होगा, उसमें जो है, क्योंकि देखिए लोभ, मोह, काम, क्रोध ना हो तो संसार फिर चल नहीं सकता है। हर व्यक्ति वैरागी बन गया तो फिर संसार का आगे जो है, संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें लोभ होगा तो हम काम करेंगे, मोह होगा तो हमारे जो है आपसी संबंध बनेंगे। ठीक है, तो माँ और पिता, पिता और माँ, इस प्रकार से जो है बच्चे और बेटे में जो मोह होगा, क्योंकि ये मोह माया ही तो है, तो उससे संसार का जो है आगे संचार होता है, संसार आगे बढ़ता है। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो संसार भी नहीं, लेकिन इन चीजों को प्रधान मान लेना कि बस सब कुछ यही है, ये गलत आचरण है। ठीक है, तो अब यहाँ कहते हैं अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, कि बस आप काम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं बस भौतिक वस्तुओं के लिए कर रहे हैं। ये चीजें, ये आचरण गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। जो हमारे पूर्वज हैं भारतवर्ष के, उन्होंने कभी भी इन चीजों को उचित नहीं माना है कि आप जो हैं अपनी पूरी जो है सब कुछ जो है किसके लिए, इन भौतिक वस्तुओं के लिए अपना जीवन जो है पूरा उसके लिए अर्पण कर दे। ऐसा जो है हमारा भारतवर्ष नहीं था। उन्हें सदा संयम के बंधन में से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यानी कि देखिए ये चीजें हैं लेकिन उसको जो है एक लिमिट में रखना, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, सॉरी अपेक्षा नहीं, उपेक्षा, ठीक है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि इनको जो है सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आपको भूख लगी है और आप खाना ही त्याग कर दें। ठीक है, अब भूखे के लिए तो आपको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बीमार है तो बस अब रहने दो इसको जो है इनकी आवश्यकता, उसके लिए आपको दवा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और गुमराह जो है गलत रास्ते पर जा रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सही रास्ते पर जो है सही रास्ते तक उसको पहुंचाए। अब कहते हैं लेखक, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। तो देखिए जो देश में भूखे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, जो बीमार हैं उनके लिए दवा की व्यवस्था करना, जो भटके हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है उनके लिए उनकी जो आमदनी है उसकी व्यवस्था करना, ये जो है ये उचित है और ये सरकार का भी फर्ज है। तो देखिए ऐसा हुआ कि हमारे देश के जो बहुत करोड़ों करोड़ों जो दरिद्र जन हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से बिल्कुल जिनको 3 वक्त का खाना नहीं मिलता है, वो
कि उनकी जो दीन अवस्था है उसको दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए प्रयत्न नहीं करती है, सरकार का भी इसमें जो है भरपूर सहयोग रहता है। तो जो हमारे करोड़ों जो दरिद्र हैं, यानी कि जो गरीब हैं, उनके लिए जो है उनकी अवस्था को दूर करने के लिए, उनकी जो हीन अवस्था है उसको दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून भी बनाए गए हैं, जो कृषि से हैं, उद्योग से हैं, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अनेक जो है उन्नत और सुचारू बनाने के लिए के लक्ष्य से जो है प्रेरित हैं। अब आप देख लीजिए, आप क्लास 8 तक आपकी जो शिक्षा है, आपका जो खाना है, मिड जो आपको खाना मिलता है, इसके लिए सरकार कई प्रयत्न करते हैं। शिक्षा ही ले लीजिएगा, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो स्कूल की फीस नहीं भर सकता, स्कूल के लिए वो बैग नहीं ला सकता है, कॉपी किताब नहीं ला सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको सरकार दे रही है। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाती है, मुफ्त किताबें उनको दी जाती हैं, आप लोगों को भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसके लिए सरकार प्रयत्न करती है, और ऐसे भी अन्य क्षेत्रों में भी सरकार का जो है सहयोग रहता है। जैसे कृषि में भी जो उनको सब्सिडी दी जाती है, जो भी सामान वो लेते हैं। कई उद्योगों और वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी जो है सरकार की जो है जैसे कई प्रकार के कार्ड बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी जो है अपना इलाज कर सकता है। तो सरकार के इसमें भरपूर प्रयत्न रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है, ठीक है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, यानी कि जिन लोगों को ये कार्य सौंपा गया है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। अब देखिए, आपके स्कूल के लिए अच्छा सा खाना आ गया, जिसके पास वो खाना आया तो उसको थोड़ा सा लोभ आ गया कि भाई थोड़ा सा मैं रख लूं, है ना, और उन्होंने जो है आपस में बांट करके आप तक वो चीज नहीं पहुंचाई। तो सरकार तो पूरा दे रही है, लेकिन जो बीच से कुछ लोग, हम सबको नहीं कह सकते हैं, कोई लोग, कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, जो अपना जो है काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। लेकिन यही जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों तक वही राशन, वही चीजें जो है प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उनको वो चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, वो बीच से ही उसको जो है गोलमोल कर देते हैं। तो उनका मन जो है सब समय पवित्र नहीं होता, अर्थात वो हमेशा ईमानदारी से काम नहीं करते। अगर जिनको ये काम सौंप दिया गया है वो जो है ईमानदारी से काम करें, तो जो गरीब और दरिद्र लोग हैं, जिनकी हीन अवस्था है, जिनकी आवश्यकता है, उन तक जो है ये सारी सुविधाएं पहुंच सकती हैं। लेकिन ये बीच से ही कहीं गोल हो जाता है। ठीक है, तो स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू, तो यहाँ पर जो है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। अब उनको जो है उनका लक्ष्य दिया जाता है, उनको टारगेट दिया जाता है, भाई आपको बच्चों को इतना जो है खाना मिड डे मील में ये देना है, ठीक है, फ्रूट्स आपके लिए आते हैं, कई चीजें जो हैं सरकार आपको प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो जो है कभी कभी अपने लक्ष्य से भूल जाते हैं और आप तक वो चीजें नहीं पहुंचती है। और ये सभी क्षेत्रों में है, ये तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपके सामने कह रही हूँ एक बात, कि आपके लिए जो चीजें आती हैं वो सब आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है प्रायः अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो वो भूल जाते हैं कि ये वास्तव में क्यों इन बच्चों को दिया जा रहा है। तो वो क्या सोचता है, अरे बच्चे खा तो रहे हैं, चलो इससे अपने लिए कुछ मुनाफा निकाला जाए, अपने लिए कुछ निकाला जाए। तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो इसमें जो है ऊपर से तो आपको प्रॉपर आ रहा है, सरकार और कानून आपके लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिन लोगों को ये काम सौंपा गया है, वो जो है बीच से ही भटक जाते हैं, वो जो है आप तक वो चीजें नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो जो है अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य को वो भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है। तो वो उससे जो है अपनी सुविधाओं की ओर जो है वो ज्यादा अपना प्रॉफिट देखता है, वो कि भाई मुझे इससे कहाँ किधर प्रॉफिट हो जाए, मैं कहाँ से अपने लिए यहाँ फायदा अपना लाभ उठाऊं। तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, आप लेखक ने आगे कहा कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा जो भारतवर्ष है वो कानून को जो है धर्म के रूप में देखता है, यानी वो क्या कहता है, जो कानून है वो धर्म है। ठीक है, धर्म प्रधान हमारा देश है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है।
लेकिन आज जो है धर्म और कानून बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति धर्म से चलता है वो जो है कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन कानून को दिया जा सकता है, चकमा दे देते हैं। ठीक है, कानून जो है, कानून को तो सबूत चाहिए, तो आप जो है कई बार, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होगा वो अंतर मन से सच्चा होगा, वो अपने धर्म से काम चलाएगा। ठीक है, और कई बार जो है कानून को तो आप धोखा भी दे सकते हैं। यही कारण है कि लोग जो है धर्म भीरू हैं। जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू यानी कि जो धर्म से नहीं चलते हैं, वे कानून की जो कुछ कमियां हैं उससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि उनको धर्म का मतलब ही नहीं पता, वो धर्मात्मा है ही नहीं, तो वो जो है अपना लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो है कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बात के आपको कई प्रमाण भी मिल जाएंगे कि समाज के ऊपरी वर्ग के चाहे जो भी होता हो रहा हो, कहते हैं इस बात के भी प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष जो है अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो अभी भी जो है हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके अंतर मन में ये जो है बात उनको अनुभव करते हैं वो लोग कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज है। ठीक है, कानून तो आपको डराने के लिए ताकि आप गलत काम ना करें, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होता है वो अपने अंतर मन से वो जो है गलत काम कभी भी नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, अब भ्रष्टाचारी जो है कानून से डरने के लिए वो अपने को बचा बचा कर करेगा, लेकिन जो धर्म व्यक्ति होता है वो जो है कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। लेखक कहते हैं अभी भी जो है ईमानदारी है, अभी भी सेवा है, अभी भी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य भी बने हुए हैं। वे अवश्य ही दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत समझता है। तो हर व्यक्ति जो है बाह्य रूप से तो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा क्या कहेगा, चोरी और झूठ जो है गलत है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को जो है पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। देखिए चाहे कुछ भी समाज में हो रहा हो, लेकिन इस बात का अनुभव हर व्यक्ति करता है। चोर जो है कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा कि तुम चोरी करो। ठीक है, वो अच्छी बातें ही करेगा। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। अब समाचार पत्रों में जो चीजें आपको दी जाती हैं वो भी इसी बात को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना वो चाहते हैं जो कि गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको यही बात बताई जाती है कि आपको जो है चोरी नहीं करनी है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। तो आए दिन ये खबर जो है समाचार पत्रों में छपी रहती है। तो इसका जो मतलब है, इसका जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है छापने का, क्या ताकि आप लोगों के सामने जो है ये पता चले कि देखो ये कितनी गलत चीज है, और इस चीज को जो है बढ़ा चढ़ाकर समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसके भी एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है, एक सकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक चीजें जो है किसी को मोटिव कर सकती है, किसी को प्रेरित कर सकती है, और ये चीजें जो है आपको डरा भी सकती हैं कि देखो आप गलत काम करने का नतीजा गलत क्या होता है, आप किस तरह से जो है समाज में जो है आप बदनाम हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको दी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।